बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मज़ेदार सी लौकी का भरता। आपने बैंगन का भरता तो ज़रूर खाया और बनाया होगा। आज इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ आप एक की जगह 2 रोटी खा जाएँगे और इसको बनाए बगैर रह नहीं पाएँगे। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में तो और बनाते हैं मज़ेदार सा लौकी का भरता। यहाँ पर मैंने लौकी ले ली है तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग है। आप कोशिश करें छोटे साइज़ की लें और बिल्कुल फ्रेश लें। देखिए इनकी स्किन कितनी शाइनी है और ये बिल्कुल फ्रेश हैं। अब हमने क्या करना है, हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से लौकी को ग्रीस कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर सरसों का तेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, लौकी को जब हम रोस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी से ये रोस्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। लौकी को रोस्ट करने के लिए बर्नर के ऊपर एक ग्रिल नेट रख दूंगी और लौकी को इस पर अरेंज कर देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे और साथ के साथ 2 अदद टमाटर और लहसुन भी रख देंगे। ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और इनका भी बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा लौकी के भरते में। तो यहाँ पर देखिए लौकी को मैं रोस्ट करने लगी हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे और इनकी साइडों को चेंज करती रहूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। आपने बहुत अच्छी तरीके से इनको भून लेना है, जैसे हम बैंगन का भरता के लिए बैंगन को भूनते हैं जब तक कि इनकी स्किन ब्लैक नहीं हो जाती। टमाटर की स्किन अच्छे तरीके से उतर चुकी है और सब चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो मैं क्या करूँगी, इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इस स्टेज पर सब्जियां बहुत ज़्यादा गर्म हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको कवर लगा कर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। कवर लगाने से ये स्टीम में पक भी जाएंगी और इनके ऊपर वाली स्किन को हम बहुत ही आसानी से उतार सकेंगे। तो कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए काउंटर पर ही छोड़ दें। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं ये प्लेट उठा लूँगी। इनको अच्छे से स्टीम मिल चुकी है। अब मैंने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है और उसमें डाल देना है पानी। पानी में टैप वाटर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लौकी को सिर्फ इसमें शामिल कर देंगे, टमाटर और लहसुन को वहीं पे रहने देंगे। अब एक तेज़ छुरी की मदद से हल्का हल्का सा स्क्रैच करेंगे कुछ इस तरीके से, तो लौकी की ये जो ब्लैक वाली स्किन है बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे देखें मैं सारी स्किन को इसी तरीके से रिमूव कर दूंगी। लौकी को पानी में ही रहने दें ताकि इसकी स्किन बहुत ही आसानी से सॉफ्ट होकर निकल जाए। लौकी को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर चुकी हूँ और आप देख रहे हैं लौकी कितनी अच्छे तरीके से भून चुकी है, रोस्ट हो चुकी है और ये काफ़ी हद तक नरम भी पड़ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हल्का सा रिमूव कर देंगे और इनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। देखें कितनी ये सॉफ्ट है और कितनी इजीली ये कट रही हैं। लौकी को टुकड़ों में काटने के बाद मैंने ले लिया है एक चॉपर। अगर चॉपर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, ग्रेटर की मदद से इन्हें ग्रेट कर लेना है, यानी कि कद्दूकश की मदद से मोटे साइज से आप इन्हें कद्दूकश कर लें। लौकी को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है और एक प्लेट में निकालकर इसे अलग रख दूंगी। अब इसका बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा करारा सा मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए 1/4 कप के बराबर मैं इसमें घी शामिल करूंगी और घी के गर्म होते ही मैं शामिल कर दूंगी एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। साथ के साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा और इन चीज़ों को फ्राई करेंगे और हल्का गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। सब्ज़ी की कीमत को अगर देखा जाए तो बाज़ार में इतनी है कि ख़रीदते वक्त आपको सोचना पड़ता है और अगर घर में पकाई जाए तो सभी के मुंह बन जाते हैं। ये सब्ज़ी ऐसी है जिसे आप बनाएंगे तो यकीनन आपसे ये बच्चे मांग मांग के खाएंगे। प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें डाला लहसुन, जो कि मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था, उसको भी बारीक से चॉप कर लिया था। 20 से 30 सेकंड के लिए लहसुन को भी फ्राई करें और साथ के साथ डालें इसमें मसालों में नमक डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, इसमें डलेगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून। यही मसाले डालेंगे और प्याज के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो टमाटर मैंने रोस्ट करके रखे हुए थे उनका छिलका मैंने रिमूव करने के बाद मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर में अच्छा खासा पानी होता है। बस जी मसाले को बहुत अच्छे से भूनें, इतना कि ये ऑयल छोड़ दे। मसाला बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं भून चुकी हूँ और आप देख रहे हैं इसकी लुक कितनी मज़े की है। अब जो मैंने लौकी को यहाँ पर चॉपराइज करके रखा हुआ था
उसको शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। लौकी या फिर कद्दू बैंगन के मुकाबले में तासीर में ठंडे होते हैं और इनका भरता भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। आप इसे लंच टाइम में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही खुश होंगे और इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे। लौकी को मैं भूनती जा रही हूँ और साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, वो भी शामिल कर देंगे। लौकी को भूनेंगे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक के किनारों से ऑयल नहीं निकल आए। लौकी अच्छे से भुन जाएगी। 3 से 4 मिनट के बाद आप इसमें डालें हरा धनिया और गर्मा गर्म इसे पेश करें चपाती के साथ, पराठे के साथ। यकीन करें ये इतनी टेस्टी है कि आप इसे हर रोज़ बनाना चाहेंगे। एक मुनफरिद सी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।